हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा दी हुई है, लिमिट x जो है जीरो की ओर अग्रसर है, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल में 1 प्लस कॉस एक्स है और पूरे के बटे में साइन स्क्वायर एक्स है। हमें इस सीमा को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं और जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले सीमा ज्ञात करने के लिए हमें अनिधारी रूपों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले 7 अनिधारी रूप आपके सामने लिखूंगा। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी, अनिधार्य रूप। अनिधार्य अनिधार्य रूप। तो ये 7 अनिधार्य रूप होते हैं। ये मैं सबसे पहले आपके सामने लिखूंगा, जिसमें सबसे पहला रूप होता है 0/0 रूप। उसके बाद अनंत बटा अनंत रूप। उसके बाद 0 गुणा अनंत रूप। उसके बाद अनंत माइनस अनंत रूप। उसके बाद आप कह सकते हैं 1 की घातांक अनंत। और उसके बाद अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। तो ये 7 अनिर्धारित रूप होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रश्न हल करने का जो तरीका होगा हम उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम इस प्रश्न को हल करने जाएंगे तो सबसे पहले इसका अनिर्धारित रूप की जांच करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंश का परिमेयकरण करेंगे। अंश का परिमेयकरण, इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो परिमेयकरण, और उसके बाद फिर हम आगे प्रश्न को हल करेंगे। तो ये रूपरेखा होगी हमारी इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए प्रश्न में दी गई सीमा को हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं सीमा लिखता हूँ। तो देखिए, हमें दिया गया है लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, वर्गमूल 2 माइनस फिर वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स और पूरे के बटे में है साइन स्क्वायर एक्स। इसी को हम एक बार और लिख लेते हैं। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर, वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल के अंदर होगा 1 प्लस कॉस एक्स और उसके बाद पूरे के बटे में है साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सा रूप आएगा इन अनिर्धारित रूपों में से। तो देखिए, एक्स का मान 0 रख के देखिए, तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, अर्थात ये 0/0 रूप है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यह 0/0 रूप है। अर्थ यह हुआ कि अभी हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम इसका अब अंश का परिमेयकरण करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ अंश का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर ये हमने बात लिख दी है जो हम करना चाहते हैं। तो बराबर देखिए अब क्या हो जाएगा। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बराबर लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, यह है वर्गमूल 2। उसके बाद प्लस यहाँ पर है वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स बटे में था साइन स्क्वायर एक्स, जो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इसके बाद अब हम इसके अंश का परिमेयकरण करेंगे। तो देखो, चिन्ह किसका है बीच में, प्लस का, तो माइनस लगा देंगे। तो वर्गमूल 2 माइनस, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, चिन्ह का एक माइनस का था बच्चों, तो माइनस का चिन्ह था, तो यहाँ पर हमने गलती से प्लस लगा दिया है, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, ये हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर हमें प्लस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा और फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और फिर से बटे में भी हम लिख देंगे वर्गमूल 2 और यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a माइनस बी और a प्लस बी का। इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है। देखिए, a माइनस बी a प्लस बी, ये होगा a का वर्ग, अर्थात यहाँ 2 आ जाएगा, और b का वर्ग करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, दोनों के वर्गमूल हट जाएंगे। और बटा ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस एक्स और फिर लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ये लिख दिया हमने इसको। गुणा में जो है यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा और 1 के बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 2 और दूसरे वर्गमूल के अंदर 1 प्लस कॉस एक्स।
यहाँ जो सूत्र मैंने लगाया है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं उस सूत्र को भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने किस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया है। देखो वहाँ मैंने यहाँ पर एक बीजगणित का सूत्र उपयोग में लेके आया हूँ मैं, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर कितना होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। इस सूत्र का हमने उपयोग यहाँ पर किया है। आइए आगे हल करते हैं। तो अब देखिए, दो में से एक घटा देंगे, तो सबसे पहले मैं लिमिट लिख लेता हूँ। लिमिट x का मान 0 की ओर अग्रसर है, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये बचेगा। और जो नीचे है वो भी लिख लेते हैं हम। नीचे है 1 माइनस कॉस एक्स, उसके बाद है 1 प्लस कॉस एक्स, और उसके बाद है वर्गमूल 2, और दूसरे वर्गमूल में है 1 प्लस कॉस एक्स। ये हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स कट जाएगा, और जैसे ये कटेगा अब इसका अनिर्धारित रूप समाप्त हो जाएगा। अब हम x का मान 0 इसमें रख सकते हैं। तो अब हम x का मान 0 रख लेते हैं। देखिए, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, अर्थात 1 है ऊपर, और नीचे यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 1 प्लस कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा वर्गमूल 2, उसके बाद प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस 1 आ जाएगा। ये हमने इसे लिख दिया है। अब फिर से लगाते हैं हम बराबर, और यहाँ पर ऊपर तो अंश में तो 1 ही है, तो अंश में तो हम 1 ही लिखेंगे बटा। अब देखते हैं क्या बचा, तो 1 और 1 यहाँ हो जाएगा 2, तो ये लिख दिया मैंने 2। उसके बाद यहाँ देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2, ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2, तो गुणा करके कर देंगे 2 वर्गमूल 2। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 वर्गमूल 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।